हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद पढ़ चुके हैं और अब तीसरा लेसन दो चर रैखिक समीकरण जो एक लेसन हम लोग पढ़ भी लिए हैं, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से हम आगे नहीं देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा लेसन 4 पार्ट 4 द्विघात समीकरण। तो ठीक है बच्चों, आप बेहतर तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि हम इस वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकें। क्योंकि बच्चों जब आप लोग इसे बेहतर तरीके से अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और फिर मैं इसे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अभी मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जो कमियाँ हों, जो प्रॉब्लम्स हों, उसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बेशक मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम दो घात होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं बेटा, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम दो घात होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आइए एक हम व्यापक समीकरण से स्टार्ट करते हैं। तो इसका व्यापक समीकरण क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c और बराबर कितना बेटा 0। तो इस व्यापक समीकरण को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा 2। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली जब हम स्टार्ट करेंगे बेटा तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले ही हमको क्या पढ़ना है बेटा, इन द्विघात समीकरणों को कैसे पहचानेंगे। तो प्रश्नावली हमारी क्या है 4.1 और हमें करना क्या है बेटा, द्विघात समीकरण की पहचान। क्या करनी है बेटा, द्विघात समीकरण की पहचान। अब द्विघात समीकरण कुछ तो हमें आसानी से मिल जाएंगे जिसे देखकर ही हम बता देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेक्शन का। ये प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्न नंबर पहला हम लोग देखेंगे बेटा, जिसमें हमें करना क्या है, हमें पहचान करनी है द्विघात समीकरण की। किसकी बेटा, द्विघात समीकरण की। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का पहला। आप बेटा एनसीईआरटी की किताब में, न्यू वाली किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पहले का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर दिया है बेटा 2x माइनस 3। इस तरीके से बेटा यह हमारा पहला सवाल है। तो चलिए पहले सवाल को हम हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगर हम सवाल को देखें बेटा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा, तो यह सूत्र है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र के आधार पर हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए हल करते हैं। तो a की जगह क्या है बेटा x और b की जगह हमारा कौन सा अंक है बेटा, कौन सा अक्षर है 1। तो सूत्र हमारा दे रहा है a का स्क्वायर, तो a की जगह हम लिखेंगे बेटा x का स्क्वायर प्लस b की जगह हमारा कौन सा अंक है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सूत्र में लिखा है 2ab, मतलब दो बार करना है। क्या दो बार करना है बेटा, a और b का गुणा, a की जगह x तो x लिखेंगे, गुणे क्या लिखेंगे बेटा 1, क्योंकि b की जगह क्या है 1, बराबर लिखा है बेटा। यहाँ थोड़ा सा हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2 का गुणा माइनस 3 में करेंगे 2 तिहाई 6। अब इसे अगर हम हल करें तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा x का स्क्वायर
प्लस 1 का वर्ग करेंगे बेटा तो 1 ही आएगा। 2 का गुणा करेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6। दो साइड में अगर बराबर चीजें दिखाई दे बेटा तो वो आपस में कट जाती है। जैसे जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो वैल्यू 0 ही आता है बेटा, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। वैसे ही यहाँ पर भी 2x और 2x क्या होंगे, जब दो साइड में बराबर अंक बराबर पद रहेंगे तो वे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास बच क्या रहा बेटा, इस -6 को मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर। आप ध्यान से देखना, ये फार्मूला पूरा सरेस कर लो। चलिए x का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है, -6 को जब इधर आप लाएंगे बेटा तो हो जाएगा +6 बराबर 0, और बेटा 6 में 1 आप ऐड करेंगे तो होगा x का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, अतः यह कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, अतः यह द्विघात समीकरण है। लेकिन बेटा अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। अब इतना टाइम आप लगाएंगे बेटा तो आप पूरा सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है बेटा, ऐसे सवाल को शॉर्टकट तरीके में हल करना है। तो इसे हम आपको बहुत जल्दी सिखाएंगे, लेकिन अभी आप रियलिटी में इसे हल करना सीख जाओ। ओके बेटा, चलिए प्रश्न नंबर इसका हम दूसरा देखते हैं। आप इसे जल्दी से नोट करते रहो। तो यहाँ पे है हमारा बेटा प्रश्न नंबर इसी का दूसरा हमारा प्रश्न क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 और 3 माइनस x, ये हमारा सवाल है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब इसे देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर बस सिर्फ है कि द्विघात समीकरण है, वैसे देखने से भी लग रहा है। फिलहाल इसे हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 का गुणा x में करेंगे बेटा, -2 का गुणा 3 में भी करेंगे, -x में भी करेंगे। तो -2 गुणे 3, 3 दूनी 6, -6 -2 -x, तो माइनस माइनस प्लस 2x। ये -2x है, ये +2x है, बिल्कुल कटेगा नहीं बेटा। तो हम सब चीजों को, सब पदों को इस साइड में लाते हैं। तो x का स्क्वायर -2x, 2x इधर आएगा, -2x, और ये हो जाएगा बेटा +6 बराबर 0। x का स्क्वायर, ये दोनों बेटा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -4x + 6 इक्वल 0। और इस भी समीकरण को अगर हम देखें तो अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए यह भी क्या होगा बेटा, यह भी द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो सिर्फ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। आप इन दोनों सवालों को जल्दी से नोट कीजिए और फिर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले का 4.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 का हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, प्रश्न नंबर 3। पहले का तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न दिया है बेटा x - 2 इंटू x + 1 इक्वल दिया है क्या, x - 1 x + 3, x - 1 और x + 3। तो चलिए बेटा इसे हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखने में क्या लग रहा है बच्चों की यह द्विघात समीकरण हो भी सकता है, बट ये है बेटा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसे हम हल करके देखेंगे। तो जब ऐसा समीकरण दिया जाए बेटा तो आप पहले पद का गुणा दूसरे पद में करेंगे। तो पहले पद में है x - 2, तो हम सबसे पहले x का गुणा करते हैं। किसका गुणा बेटा, x का। x का गुणा करेंगे x में तो कितना होगा बेटा, x का स्क्वायर। x का गुणा करेंगे +1 में तो कितना होगा बेटा, 1x या बल्ली x। -2 का गुणा करेंगे x में तो -2x, और अगर -2 का गुणा हम प्लस में करेंगे 1
में करेंगे प्लस 1 में करेंगे बेटा तो कितना होगा 2 करने में 2। चलो इससे इसी तरह से हम इधर भी गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x में x का स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 का गुणा दोनों में करेंगे, चिन्ह बदलते हुए हमें केवल लिख लेना है, चिन्ह बदलते हुए हमें क्या करना है केवल लिख लेना है। अब बेटा मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर दोनों बराबर के दो साइड में अगर दोनों समान अंक दिखाई दें तो कट जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे x का स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या आपके पास बेटा 2x में से x निकालोगे माइनस 2 इक्वल क्या बच रहा है बेटा 3 में से x निकालो तो बच जाएगा हमारा कितना 2x माइनस कितना बेटा 3। और नॉर्मली चाहे आप इसे पूरा हल कर लीजिए, हल करेंगे तो आपको पक्षांतर करना होगा, अन्यथा बेटा आप देख रहे होंगे कि इस पूरे समीकरण में अगर हम देखें तो कहीं भी दो घात नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव सवाल आप लगाइए आप इसे तो आप अगर चाहें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो आप यहीं तक लगा के छोड़ दीजिएगा और बस केवल बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको इसे हल भी करना है तो हल करने के लिए आपको पक्षांतर करना है बेटा, 2x को आपको इधर लाना है या फिर इसको इधर ले जाइए, आपकी मर्जी। तो चलिए हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x इधर आएगा बेटा तो कितना होगा माइनस 2x, माइनस 2 को उधर कर देते हैं, माइनस 3 प्लस 2 यहाँ होगा बेटा माइनस 3x, इधर बेटा घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा। दोनों साइड से बेटा इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 3x इक्वल 2 और ये बन गया आपका बेटा क्या समीकरण। इसे और भी आप बदलना चाहें तो 3x माइनस 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। और लास्ट में करना क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बेटा, तो चलिए ये सवाल भी हमारा ओके हो जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि बाकी सवाल आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं किताब के अलावा आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप बेटा इसे लगा कर आएंगे। तो चलिए आपके लिए होमवर्क है और इसे आपको करके आना है, आपको करना है। अब आप इसे चाहे जैसे भी हमें बताएंगे, आया या नहीं आया ये भी मुझे शो करेंगे। तो चलिए बेटा किताब से थोड़ा सा अलग है ये। तो चलिए प्रश्न है आपका, आप ध्यान से देखिए, करड़ी में x प्लस 1 बटा करड़ी में x और इक्वल क्या दिया है बेटा आप देखना x करड़ी में x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दूसरा हम प्रश्न देखते हैं बेटा, x माइनस 1 बटा x बराबर x माइनस 1। ये दो सवाल आपके लिए क्या है बच्चों होमवर्क, इसे आप लोग लगा कर आएंगे। और चलिए इसे आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। आइए बच्चों अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल विधियों से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रत्येक सवाल को बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आता बेटा उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखेंगे। और कुछ बच्चे हमारे जो बहुत नजदीकी होंगे वो डायरेक्टली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना बेटा, निम्न स्थितियों को प्रश्न दिया है, कुछ यहाँ पे हमें क्या दिया है बेटा न्यूमेरिकल टाइप का दिया है और इन्हें हमें क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना है। चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरे का देखते हैं। पहला आप बेटा अपनी किताब अगर आप पास में रखे हैं, मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो आपको नोट और साथ में पेन लेकर बैठना है ताकि आप पढ़ते भी जाएं और लिखते भी जाएं। ओके बेटा, चलिए देखिए प्रश्न नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड दिया है, एक आयताकार भूखंड दिया है। आयत किसे कहते हैं बेटा, जिसकी आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई
लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है और साथ साथ में बेटा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, एक अधिक है। सवाल क्या करा बच्चों, जो इसकी लंबाई है वह चौड़ाई से कितना है, चौड़ाई का डबल है, डबल से भी एक ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमारा प्रश्न कर रहा बच्चों कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए बेटा हम ज्ञात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग मानेंगे, मानना क्या होता है बेटा, तो हम मानेंगे आपकी चौड़ाई। क्या मानेंगे बेटा, चौड़ाई। तो मान लेते हैं आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। बड़ी अच्छी बात है। अगर इसकी चौड़ाई बेटा कितना है, x मीटर है, तो सवाल में कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। तो चलिए अच्छी बात है बेटा, हम लोग इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर जब निकालेंगे बेटा तो चौड़ाई का डबल, तो चौड़ाई है x, डबल करेंगे तो 2x, उससे एक ज्यादा तो प्लस 1 और मीटर। ओके बेटा, तो लंबाई कितना आ गई, 2x प्लस 1 मीटर। सवाल कर रहा है बच्चों, क्या सवाल कर रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं बेटा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्र होता है वह किसके बराबर होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्षेत्रफल के स्थान पे हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिख सकते हैं बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बड़ी अच्छी बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है 528। कितना दिया है बेटा, 528। लंबाई कितनी है, लंबाई दिया है बेटा हमारा 2x प्लस 1 गुणे, गुणे क्या करेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बेटा, हमने x माना है, बराबर 528। चलिए हम x का गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 2x में करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे, x आएगा बेटा 528 को पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 528, किसमें बेटा, माइनस में, किसमें बेटा, माइनस में। तो चलिए ठीक है, और बराबर बच कितना रहा है, 0। अब ये बन गया हमारा बेटा कैसा, द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण बेटा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की विधि आपको अगर बताई गई होगी बेटा, आपको याद होगा कि द्विघात समीकरण हम कैसे हल करते हैं। यदि द्विघात से पहले कोई अंक है, इसका गुणा हम अचर पद में करते हैं। आइए हम करते हैं गुणा 2 गुणे 528 में। गुणा करें तो ये जितना इसका गुणा है उतना आ जाए, और घटाने तो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 आ जाए। तो चलिए ठीक है बेटा, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए थोड़ी सी हम बड़ी संख्या में इसको बेटा बदल रहे हैं ऐसे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कितने से काट रहे हैं बेटा, 4 से। कितने से, 4 से। 4 करने 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। चलिए इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं, और अगर इसे हम और छोटा करें बच्चों तो कितने से काट सकते हैं, फिर से हम इसे 4 से काट सकते हैं। 4 तिहाई 12, 4 से काट रहे हैं, 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, फिर 4 तिहाई 12।
अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका जो गुणनखंड बना 2 मिला, 4 मिला, 4 मिला और क्या मिला 33 मिला। ये चारों का गुणा करेंगे तो जितना इसका गुणा आएगा दोनों का उतना बराबर होगा इसका गुणा। ओके बेटा, तो चलिए हम इसे दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 दूना 32। चलो भाई एक संख्या मुझे 32 मिल गई। दूसरी क्या है बेटा 33। 33 में से अगर हम एक घटा दें बेटा तो हमें मिलेगा 1, और अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें बेटा तो जितना गुणा इसका आएगा उतना ही गुणा इसका भी आएगा। चलिए ठीक है बेटा, तो हमें संख्या क्या मिली, मैंने आपको बताया बेटा निकालने की विधि। तो मुझे संख्या क्या मिला बेटा, एक के स्थान पे हमें संख्या क्या मिली 33x, कितना बेटा 33x माइनस 32x। अब आप ध्यान से देखो 33 में से 32 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और माइनस बेटा 528 इक्वल 0। यहां आप देखेंगे बेटा कि इस दो पदों में देखा जाए तो 2x कॉमन होगा। चलिए 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, x का भाग देंगे 1x कटेगा, 1x बचेगा, प्लस 2 का भाग, सॉरी बेटा वेरी सॉरी, आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल हम लोगों ने केवल यहाँ देखा, 33 तो देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि 2 का भाग 33 में नहीं जाएगा, तो बिल्कुल कॉमन 2 नहीं होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें बेटा तो हमें केवल कॉमन क्या मिलेगा x। क्या मिलेगा बेटा x मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा बेटा x। तो ध्यान से देखिए इसमें और इसमें हम कॉमन क्या लेंगे बेटा x, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बेटा x, क्योंकि x उभयनिष्ठ है। तो x का भाग हम देंगे बेटा जब इस पहले वाले पद में, तो 2 का 2 बचेगा, 1x कट के 1x बचेगा, प्लस x का भाग देंगे x कटेगा और बचेगा बेटा 33। ध्यान देना बीच में प्लस है, और यहाँ दोनों का जब हम कॉमन लेंगे तो इसके बीच में माइनस है, मुझे प्लस लाना है, यहाँ बीच में माइनस है। बेटा जब चिन्ह बदलने की बात आए तो कॉमन में माइनस ले लेना, जब चिन्ह बदलने की बात आए तो कॉमन में क्या ले लेना माइनस। और अब ध्यान दे बेटा कि अब आगे कॉमन क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ 2x बचे। तो आप ध्यान दो बेटा यहाँ पे हम माइनस कितना कॉमन लेंगे 16, कितना बेटा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32 और x उतार लेंगे, फिर माइनस 16 का भाग यहाँ देंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 का पहाड़ा पढ़िए बेटा, तो 16 तिया 48 बचेगा बेटा 4, फिर 48, 16 तिया 48 बराबर 0। अब हम देखेंगे बेटा कि इस वाले पद में और इस वाले पद में दोनों में 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 है, तो 2x प्लस 33 हमने ले लिया कॉमन, और बेटा जब इसका भाग इसमें देंगे तो पूरा कटेगा बचेगा x, और इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये पूरा कटेगा बचेगा माइनस 16, और बराबर कितना 0, कितना बेटा 0। अब हम देख रहे हैं कि इसका और इसका गुणा जब हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये 0 है या फिर ये 0 है। तो चलिए मान लेते हैं कि पहला वाला 0 है, तो यदि 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा बेटा 33, इधर ले जाएंगे माइनस 33, x बराबर कितना होगा माइनस 33 बटा 2। लेकिन बेटा आप जानते होंगे कि किसी की चौड़ाई और लंबाई अगर निकाली जाती है तो उसका मान कभी भी माइनस नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़ के आप आए हैं, तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए बेटा यह उत्तर हमारा सही नहीं है, तो इसलिए बेटा यह उत्तर क्या है अमान्य। यह आंसर क्या होगा बेटा अमान्य है। क्या है बेटा अमान्य है। तो चलिए देखते हैं दूसरा उत्तर निकालने के लिए, भाई मान्य वाला उत्तर एक और देखेंगे हम। तो दूसरा क्या दिया है, यदि x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर करेंगे बेटा तो माइनस उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस वाला मान क्या आंसर क्या होगा बेटा हमारा मान्य। अब हमें देखना है बेटा कि x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था बेटा चौड़ाई, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ,
आप बड़े आराम से यहीं पर उतार लीजिए, ज्यादा मेहनत मत कीजिए। तो इसलिए हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना लिख लेना बेटा 16 मीटर। समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? ये आंसर में लिखना है, नीचे यहाँ जगह नहीं है, मैं इसलिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ऐसा मत करना तुम भी कि यहाँ उठा के ऊपर लिख देना, आपको नीचे ही लिखना है। और लंबाई जब निकालेंगे बेटा तो लंबाई कितना था बेटा, इसके दूने से एक ज्यादा, इसका दूना का मतलब 2 गुणे 16 और एक ज्यादा का मतलब +1, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 से 33। तो इस तरह से बेटा ये कितना हो गया 33 मीटर। कितना बेटा 33 मीटर। ओके बेटा, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। आते बेटा हम प्रश्न नंबर दूसरे पर। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बस आप यूं इसको चुटकियों में लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे का प्रश्न नंबर 2। दूसरा बेटा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 डैश अनंत तक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल कितना है 306। क्रमागत जो नंबर होते हैं बेटा, अगर उन दोनों के बीच में देखा जाए तो अंतर 1 का होता है। कितने का अंतर बेटा 1 का अंतर होता है। आप ध्यान देना, इस टाइप के कई सवाल पूछे जाते हैं। क्रमागत संख्याएं पूछ सकता है, क्रमागत सम संख्याएं पूछ सकता है, क्रमागत विषम संख्याएं पूछ सकता है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं बेटा तो क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। कितने का 1 का अंतर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, इन दोनों में बेटा 2 का अंतर होता है। इस बात को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर दूसरा। तो मैं मान लेता हूं बेटा कि तो पहली संख्या है, माना पहली संख्या बराबर, भाई पहली तो एक संख्या होगी चाहे जो भी हो, तो मैंने पहली संख्या मान लिया x। अब अंतर कितने का होगा 1 का। एक जब आगे बढ़ेंगे तो ऐड करेंगे बेटा, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, क्योंकि 1 का अंतर है बेटा। प्रश्नानुसार अगर हम देखें, किसके अनुसार बेटा, प्रश्नानुसार अगर हम सवाल को देखें तो क्या होगा, प्रश्नानुसार होगा क्या बेटा, इस दोनों का इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 306। सवाल कर रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है 306। तो मैंने लिख लिया पहली संख्या दूसरी क्रमागत संख्या, दोनों का गुणा लिखा बेटा, इक्वल लिखा 306। कितना लिख लिया बेटा 306। चलिए 306 लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्या करना है बेटा, आप ध्यान से देखना। पहले इसका गुणा करना है, तो x का गुणा जब आप x में करेंगे तो कितना आएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे बेटा x, 306 को इधर लाएंगे माइनस 306 इक्वल कितना आएगा बेटा 0। अब हमें क्या करना है 306 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 306 आ जाए, और माइनस है घटाने पर यहाँ पे कोई अंक नहीं है 1 आ जाए, यहाँ पर जब कोई अंक ना रहे तो 1 आ जाए। तो गुणा करें तो 306, घटाने पे कितना आ जाए 1। तो चलिए बेटा अभी हमने आपको सिखाया कि 306 को पहले तुम गुणनखंडों में तोड़िए, छोटा बड़ा जैसे भी हो सके। तो आप इसे चाहेंगे बेटा तो बड़े आराम से 6 से काट सकते हैं, 6 पंजे 30, 6 करने में 6। हाँ बड़े आराम से आपने काट लिया बेटा। अगर मैं इसको अब डिवाइड करूं बेटा तो बड़े आराम से मैं काट सकता हूं बेटा, 17 तिरिक 51। बातें समझ रहे ना बेटा, खूब अच्छे से समझिए, 17 तिरिक 51। अब मैं अगर आपसे बोलूं बेटा तो मेरे पास एक संख्या ये मिली, एक ये मिली और एक संख्या ये मिल रही है, इन तीनों का आप गुणा करेंगे तो 306 आएगा, मतलब गुणा तो 306 मिल गया। लेकिन सवाल कर रहा है घटाने पर 1 लाना है, तो चलो देख लेते हैं बेटा इनका गुणा करके। 6 तिरिक 18 और यहाँ पे है बेटा 17, और 18 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा बेटा 1। अतः हमें क्या हुआ बेटा, वह गुणनखंड मिल गया। तो जहां पे ये 1 लिखा है, मतलब लिखा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर माना जाता है बेटा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है,
यहाँ पर मुझे लिखना है 18 माइनस 17। क्या लिखना है? 18 माइनस 17, और साथ में क्या करना है बच्चों? यक्स को भी लिखना है। तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल बेटा कितना? 0, बराबर कितना बेटा? 0। इसे कैसे लगाए हैं इस चीज को बेटा आपको समझना है, क्योंकि परीक्षा में अगर ये नहीं आएगा तो तुम्हें ये सवाल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोनों में कॉमन लिया जाए बेटा, दो में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? x प्लस 18। यहाँ बेटा ध्यान देना माइनस है, यहाँ बीच में प्लस है। देखो यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में प्लस है, मुझे प्लस लाना है, इसलिए इस माइनस को बदलेंगे। बदलने के लिए हमें चिन्ह क्या लाना होगा? माइनस। तो माइनस हमने कितना कॉमन लिया बेटा? दोनों में 17 है, तो 17 हमने कॉमन ले लिया। 17 कॉमन लेंगे बेटा, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस, 17 का भाग 17 में देंगे तो 17 कट जाएगा, बचेगा कितना? x। इसमें जब भाग देंगे माइनस का माइनस में देंगे तो प्लस, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे बेटा, आप ध्यान से देखना। 17 का भाग देंगे 30 में, 17 करने 17, बचेगा बेटा हमारा कितना? 17 करने के बाद बचेगा हमारा 13, 6 उतारेंगे तो हो जाएगा 136। कितना होगा बेटा? और 17 का जब भाग देंगे तो 17 कितना हो जाएगा? 17 अट्ठे, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। 17 का भाग देंगे इसमें तो कितना आया? देखो 17 करने 17, तो 17 करने जब 17 करेंगे बेटा तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ क्या उतारेंगे आप? 1, और नेक्स्ट में बेटा क्या उतारेंगे? 6, तो हो जाएगा कितना? 136। तो 17 अट्ठे 136। तो चलिए बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या करेंगे बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 18 दोनों में है तो हम ले लेते हैं कॉमन। बचा बेटा हमारा x माइनस 17। और अब क्या करना है हमें? आप ध्यान से देखना, अब करना क्या है? अब हमें करना है बेटा कि इन दोनों में से हमें एक इसका वैल्यू निकालना है। तो यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा बेटा? माइनस 18। ध्यान से देखना आप लोग, माइनस 18 और माइनस 18 कोई भी संख्या, ध्यान देना यहाँ पर धनात्मक संख्या ली गई है, इसलिए माइनस वाला हमारा आंसर क्या होगा? अमान्य। क्या होगा बेटा? अमान्य। तो यह संख्या क्या है? अमान्य है। पुनः हम क्या करेंगे बेटा? दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी है x माइनस 17। तो यदि x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर बेटा 17, और ये संख्या हमारी होगी मान्य। आइए बेटा अब हम लोग क्या माने थे? x माने थे हमने पहली संख्या, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर कितना बेटा? 17। और पुनः लिखेंगे बेटा दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर होगी बेटा एक ज्यादा, तो क्रमागत है तो एक ज्यादा करेंगे तो 17 प्लस 1 बराबर होगा कितना बेटा? 18। तो इस तरह से बेटा आपका यह भी सवाल क्या हो गया? क्लियर हो गया। ओके बेटा, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। बच्चों टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा है, और इन गर्मियों के साथ मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो मैं आपसे भी ये पूर्ण विश्वास रख रहा हूँ कि आप इस वीडियो को, हमारे द्वारा की गई इस मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे बेटा? देखेंगे भी, वाचिंग भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और लाइक तो आपको बराबर करना है। इसलिए करना है बेटा कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये सभी लोगों के पास तक पहुँचे और मेरा भी मनोबल बढ़े। तो फिलहाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप बेटा एकदम जी जहां लगा के लग जाओ, और अगर आप एकदम मनोबल लगा के जुड़ जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा कि मैं आपको कक्षा 10th या अदरवाइज जो भी और भी हमारी क्लासेज होंगी, 9th का भी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो सभी का सभी हम एकदम बेहतर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। क्लास 10th वाले बच्चों आप ध्यान से समझो कि आपके कारण अभी मैं 9th की क्लास स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो बेटा इस बात को आपको समझना है कि आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए बेहतर तरीके से स्टडी करना है और एकदम जोर लगा के पढ़ना है।
ओके बेटा, दैट्स ऑल। सर एक बच्चे का सवाल था कि अब साइंस कब से पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो हाँ, अभी कमेंट से कहा था बेटा कि साइंस कब से स्टार्ट करेंगे सर। तो मैं आपको बेटा अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं साइंस की क्लास, साइंस में बायो की क्लास, मतलब बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो बायो की जो हमारी क्लास होगी वह शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बाकी जिम्मेदारियां आप मुझ पे छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप अपनी कोशिश पे जारी रखिए। ओके बेटा, दैट्स ऑल, जय हिंद।